Dear student of 10th class, today I will tell you about the homework of mathematics for 8 May. You have to do question number 18, 19, 20 of exercise 5.2 in fair notebook. So let's start. Question number 18. The sum of the 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term of the AP. चौथी और 8वीं टर्म का जोड़ दिया हुआ 24, छठी और 10वीं टर्म का जोड़ दिया हुआ 44। हमें उस AP की पहली 3 टर्म निकालनी है। तो आओ इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है उसको लिखेंगे। A4 प्लस का A8 इक्वल टू 24, A6 प्लस का A10 इक्वल टू 44, A1 A2 A3 ये हमें क्या करने हैं, निकालने हैं, फाइंड करने हैं। तो आओ इसको करते हैं। nth टर्म ऑफ AP निकालने का फार्मूला बच्चों क्या होता है, an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो इस तरीके से A4 क्या बनेगी हमारे पास, A प्लस 4-1 इंटू डी, यानी A4 इक्वल टू A प्लस 3D, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से A8 हमारी क्या बन जाएगी, A8 इक्वल टू A प्लस 7D, इक्वेशन नंबर 2। A6 क्या बन जाएगी, A प्लस 5D, और A10 क्या बन जाएगी, A प्लस 9D। अब ये जो सारी की सारी वैल्यू है A4, A8, A6, A10 की, हम कहाँ पुट कर देंगे, इन इक्वेशंस के अंदर, दोनों के अंदर। तो जब हम इनको पुट करेंगे, A4 प्लस A8 24, तो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24। बच्चों A प्लस 3D किसकी वैल्यू है, A4 की, और A प्लस 7D किसकी वैल्यू है, A8 की। तो जब ये वैल्यू पुट करी हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये इक्वेशन आई और राइट हैंड साइड में ये नंबर, ठीक है। जब इसको सॉल्व किया, A और A 2A यानी 2A, 3D और 7D मिलकर क्या बन गए, जुड़कर 10D। तो 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर A। इसी तरीके से A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। जब इसमें वैल्यू रखेंगे A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। तो यहाँ से इसको सोल्व करने पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। जब इक्वेशन B में से इस A को घटाया हमने, 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, और जब इसमें माइनस किया तो 2A से 2A कैंसिल, 14D में से 10D गए, 4D बचा, और यहाँ क्या बचा 20। तो 4D कितना आ गया, 4D बराबर 20। तो D की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 5। अब ये जो D की वैल्यू है 5, ये हमने कहाँ पुट कर दी, इक्वेशन A में, यानी इस इक्वेशन में हमने D की वैल्यू पुट कर दी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, A की वैल्यू 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। तो 2A प्लस का 10, D की वैल्यू कितनी थी, 5, यानी 10 इंटू 5, तो इजिकल टू 24। तो 2A प्लस 50 इजिकल टू 24। जब ये 50 उस तरफ जाएगा माइनस का, तो 2A इक्वल टू 24 माइनस 50। जब 24 में से 50 माइनस करेंगे हम, कितना आ जाएगा, माइनस का 26। और जब यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, -26/2 इक्वल टू माइनस का 13। तो बच्चों फर्स्ट टर्म कितनी आ गई हमारी सीरीज की, -13। सेकेंड टर्म इक्वल टू A1 प्लस का D, यानी -13 प्लस 5 कितना आ गया बच्चों, माइनस का 8। थर्ड टर्म A2 प्लस का D, जब दूसरी टर्म में हम D को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तीसरी टर्म, तो माइनस का 8 प्लस का 5 इक्वल टू माइनस का 3। तो हमारे पहली 3 टर्म क्या आ गई, फर्स्ट टर्म -13, सेकेंड टर्म -8, और थर्ड टर्म क्या आ गई, -3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. ये कह रहा है सुभा राव ने 1995 में 5,000 रुपये सालाना वेतन पर काम करना शुरू किया, और हर साल उसे 200 रुपये की, उसके वेतन में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई, 200 रुपये की। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, कौन से साल में उसकी
जो सैलरी है वो 7,000 रुपये हो जाएगी। तो भाई सुब्बा राव ने 1995 में काम करना शुरू किया, कितनी सैलरी पर? 5,000 रुपये वार्षिक, ठीक है। और हर साल कितने रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी बढ़ोतरी हो रही है 200 रुपये की। तो हमें बताना है कि उसकी 7,000 रुपये सैलरी कौन से साल में हो जाएगी। तो अब इसको करते हैं। सुब्बा राव एनुअल सैलरी इन 1995 कितना बच्चों? 5,000 रुपये गिवन। इंक्रीमेंट इन सैलरी कितना है? 200 रुपये पर ईयर, यानी 200 रुपये हो रहे हैं हर साल। सुब्बा राव एनुअल सैलरी इन 1996, इसलिए सुब्बा राव की 1996 में सैलरी कितनी हो जाएगी? 5,000 प्लस 200 इजिकल टू 5200 रुपये। इसी तरीके से सुब्बा राव की एनुअल सैलरी 1997 में कितनी हो जाएगी? 5,200 प्लस का 200 कितना हो जाएगी? 5,400 रुपीज़। तो इस तरीके से हमारी सीरीज क्या बन जाएगी बच्चों? 5,000, 5,200, 5,400, यानी 5,000, 5,200, 5,400 और ये कहाँ तक? 7,000, ठीक है। और ये आगे भी इस तरीके से बढ़ती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? 5,000। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया बच्चों? A2 माइनस A1, यानी 5200 माइनस 5,000 कितना आ गया बच्चों? 200 रुपये। और एन नेट टर्म कितनी दे रखी है हमें? 7,000। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एन की। तो एन नेट टर्म निकालने का फार्मूला बच्चों AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। जो वैल्यू हमें पता है इस फार्मूले में हम रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में 7,000 इजिकल टू 5,000 प्लस N माइनस 1 इंटू 200, ठीक है। जब इसको हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड में तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जब इस 5,000 को हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये माइनस का 7,000 माइनस 500 इजिकल टू 200 N माइनस का 200। ये 200 N माइनस का 200 कहाँ से आया? जब इस 200 के हमने अंदर मल्टीप्लाई कराई, यानी इस स्टेप में हम दो चीज़ें एक साथ की हैं। एक तो ये जो 5,000 है ये हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गए हैं, और उसी स्टेप में हमने इस 200 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दी। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया? इसको सोल्व करने पर 2,000, ये किसके बराबर आ गया? 200 N, यानी 200 N माइनस का 200। जब ये माइनस का 200 उस तरफ जाएगा तो यहाँ माइनस का उस तरफ जाके प्लस का, तो 2,000 प्लस यानी 2,000 प्लस 200 कितना हो गया हमारे पास? 2,200। और इधर क्या बच गया? 200 N। तो 2,000 2200 इक्वल टू 200 N। तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 11। तो बच्चों यानी 11 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7,000 रुपये। तो 1995 में उसने शुरू किया था और 11 इसमें जोड़ दी, तो कितने साल में? 2007 में उसकी सैलरी कितनी होगी? 2007 में कितनी सैलरी होगी उसकी? 7,000 रुपये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 11 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Ramkali saved ₹5 in first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become 20 रुपये 75 पैसे, फाइंड एन। ये कह रहा है रामकली किसी साल के पहले हफ्ते में 5 रुपये बचाती है और फिर अपनी हर हफ्ते वीकली सेविंग को 1 रुपये 75 पैसे से बढ़ा देती है। अगर nth वीक में उसकी जो सेविंग है वो 20 रुपये 75 पैसे हो गई हो तो हमें बताना है n की वैल्यू। तो अब इसको शुरू करते हैं। रामकलीज सेविंग इन फर्स्ट वीक कितना बच्चों? 5 रुपये। इंक्रीज इन सेविंग कितना आ जाएगा? 1 रुपये 75 पैसे, ठीक है। और सेविंग इन nth वीक हमें कितना दे रखा? 20 रुपये 75 पैसे। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो रामकलीज सेविंग इन सेकेंड वीक में कितनी हो जाएगी बच्चों उसकी? 5 रुपीज़ प्लस का 1.75 कितना आ गया? 6.75 रुपीज़। रामकली सेविंग इन थर्ड वीक कितना आ जाएगा? 6.75 प्लस का 1.75 8.50 रुपीज़, 8 रुपये 50 पैसे। तो हमारी सीरीज क्या बन गई बच्चों? 5, 6.75, 8.50 और कहाँ तक? 20.75 तक, ठीक है। इससे आगे भी ये चलती जाएगी, लेकिन हमें 20 रुपये 75 पैसे तक पूछा तो हम इसको यहीं तक लिखेंगे। तो हमें फर्स्ट टर्म कितनी दी है बच्चों? A इक्वल टू 5, D इक्वल टू A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा बच्चों? जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ से 1.75 रुपीज़। एन नेट टर्म कितनी दी हुई है बच्चों में?
ए एन इक्वल टू 20 रुपये 75 पैसे एन में निकालना है। तो आओ इसको सोल्व करते हैं। ए एन एन टर्म निकालने का फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब इस इक्वेशन में हमने ये जो वैल्यू में दे रखी ये रखी तो हमारे पास क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड में बना बच्चों 20.75 इज इक्वल टू 20.75 और राइट हैंड साइड में क्या बन गया 5 प्लस का n माइनस 1 इंटू 1.75। जब बच्चों इसको हमने सोल्व किया 20.75 यानी 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस का 1.75n माइनस का 1.75। जब हमने इस राइट हैंड साइड को सोल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया 20.75 इज इक्वल टू 3.25 प्लस का 1.75n। जब ये 3.25 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का, तो 20.75 इक्वल टू माइनस 3.25 यानी 20.75 माइनस 3.25 इक्वल टू 1.75n। और जब यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाली तो बच्चों 17.50/1.75। जब इसके डेसिमल को हमने तोड़ लिया, जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई n की वैल्यू 10। तो n इज इक्वल टू 10। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अपनी मैथ की फेयर नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।